आपने बॉडी लैंग्वेज देखा? नीतीश जी अभी दरभंगा आए थे, मधुबनी गए थे, उनका बॉडी लैंग्वेज देख करके लोग, बगल में सम्राट चौधरी थे, वो भी नहीं बोल रहे थे। नीतीश जी जनता से भी नहीं मिले, बहुत कार्यकर्ता से नहीं मिले। उनके बॉडी लैंग्वेज से क्या लगता है कि एनडीए में कुछ चल रहा है क्या, कुछ खटपट कुछ चल रहा है? देखिए, एनडीए में तो वो अपने दिल से नहीं है, मन से नहीं है। उनको ईडी सीबीआई के डर दिखा के अपने पास लोग रखे हुए हैं, और या जो भी कारण हो, और हमको लग रहा है जो दिल से मन से हम लोगों के साथ है। कहा जा रहा है कि लालू यादव चाहते हैं कि नीतीश जी आए, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि अब जो हो गया आने जाने से दल पर असर पड़ेगा, दल कमज़ोर होगा उनके आने से। तो क्या लगता है कि लालू जी और तेजस्वी यादव में इस बात को लेकर के तो हमारे नेता लोग निर्णय करेंगे, लेकिन हम इतना कहेंगे कि समान विचारधारा के हम लोग हैं। नीतीश जी हों या हम लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद जी हों, तेजस्वी जी हों, नीतीश जी हों, एक विचारधारा के लोग हैं, और एक विचारधारा के लोग एक साथ आवे तो कोई बहुत गलत नहीं होगा। हमारे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सोचेंगे और तेजस्वी जी भी सोचेंगे, और सोचना चाहिए। यदि समान विचारधारा कोई घर का कोई भूला हुआ शाम को चलावे तो उसको भूला हुआ नहीं मानते हैं, और नीतीश जी को निर्णय लेना है। हम लोग तो तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग का तो महागठबंधन है, महागठबंधन से 2025 में हम लोग निश्चित रूप से हम लोग सरकार बनाएंगे, सरकार में आएंगे। जो लोग गलतफहमी के शिकार है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो नीतीश कुमार जी को हाईजैक करके रखेंगे तो हम सरकार बना लेंगे, उनकी गलतफहमी 2025 में दूर। अंतिम सवाल, कहा जाता है कि ललित यादव के कंधों पर दरभंगा के 10 विधानसभा की जिम्मेवारी है, क्योंकि ये पहले से भी विधायक रहे हैं और या मंत्री भी रहे हैं, और ये जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का कौन सा उम्मीदवार, कौन सा नेता क्षेत्र में काम कर रहा है, जनता के बीच काम कर रहा है, उसे टिकट देने से राष्ट्रीय जनता दल, चूँकि पिछली बार अगर देखें तो एनडीए कोई नहीं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर से हार और सरकार बनानी पड़ी थी, तो इस बार ज़्यादा तेजस्वी यादव, ललित यादव पर भरोसा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार 10 विधानसभा में क्या रहेगी स्थिति? क्या अभी से आपने तय किया कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा? देखिए, ये कौन चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे। पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता होंगे, जो जीतने वाले लोग हों, उनको लड़ाया जाएगा। लेकिन ये निर्णय तो टिकट किनको मिले नहीं, हम लोग तो अनुशंसा मात्र ये बता सकते हैं किस विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन लोग संभावित जीत सकते हैं। निर्णय तो नेता को करना है, नेता जो निर्णय लेंगे। और हम लोगों को लगता है कि जो पिछले बार हम लोगों का 10 में 1 सीट मात्र आया, इस बार लगता है 10 में हम लोग 9 सीट जरूर लेंगे। जमीनी स्तर पर कार्य चल रहा है इसके लिए, मैंने जिसको काम करना है, जिसको टिकट मिलेगा, क्योंकि बड़ी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव ने कहा है कि टिकट उसी को मिलेगा जो कन्फर्म करे कि राजद को जीत दिला सकता। निश्चित रूप से यही हम लोग भी यही आपको बताए कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसे कार्यकर्ता को मिलेगा जो चुनाव जीत के आगे अपने विधानसभा में लोकप्रिय हो, उनकी जनाधार हो, उनका अपना भी कुछ लोग जनता चाहती हो। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट बैंक है उसी से केवल जीत के आने की वो मंशा रखते हो, तो हमको लगता है ऐसे उम्मीदवार सफल नहीं होंगे। जिनका अपना भी पकड़ होगा, लोकप्रिय होंगे, क्षेत्र की जनता चाहती है, यदि पार्टी नेतृत्व यदि किसी को टिकट दे दे और वो चुनाव जनता वहाँ की उसको नहीं लाइक करती है या उनको नहीं उस लाइक मानती है, तो हमको लगता है पार्टी नेतृत्व को निर्णय सही लेना चाहिए। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को कई जगह नुकसान पहुंचा रहे हैं। हर जगह राष्ट्रीय जनता दल जहां खड़ा है वहां प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार खड़ाएंगे, दरभंगा शहरी हो, ग्रामीण हो, अलग अलग जगह से। देखिए, प्रशांत किशोर जी तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ही हमको लग रहा है काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल का जहाँ उम्मीदवार होगा उसको हराने के लिए वो प्रयास करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को इस बार लोग, पूरे बिहार की जनता ने मन बना लिया है। 20 साल से नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को। एक बार इस बार लोग मन बना रहे हैं कि महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार बने, और बिहार में जो लालू जी ने शोषित वंचित दलित को आवाज़ दिया था, इस बार लगता है तेजस्वी जी उसको आगे भी ले जाएंगे, और ज़मीन पर जितना विकास आज तक नहीं होगा, तेजस्वी जी के नेतृत्व में युवा है वो विकास का काम करें। मंगी लाल मंडल के बारे में हमने उनका इंटरव्यू लिया था, वो 24 तारीख को राजद में शामिल हो रहे हैं, अभी वो जदयू में है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, चूँकि जगदानंद सिंह अभी नाराज चल रहे हैं। तो क्या लगता है मंगी लाल मंडल के आने से राजद को मजबूती मिलेगी? नहीं, जगदानंद सिंह नाराज नहीं चल रहे हैं, उनका स्वास्थ्य के लेके स्वास्थ्य कुछ खराब चल रहा है इन दिनों। लेकिन देखिए,
अभी तय तो नहीं हुआ है किन्हीं का नाम, लेकिन मंगनीलाल मंडल जी समाजवादी हैं, पुराने नेता हैं। यदि मंगनीलाल मंडल जी बनते हैं तो पार्टी का हमको लगता है अच्छा निर्णय होगा। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट, अब ये बता दीजिए कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में देखिए कुछ उलट पुलट हो गया था। भोला यादव बहादुरपुर से हायाघाट, आपको सिद्दीकी जी अलीनगर से कोयटी, कई ऐसे हो गए थे। जैसे नए उम्मीदवार को दे दिया गया जो भाजपा से संबद्ध रखते थे, उनको दरभंगा शहरी विधानसभा दे दिया गया था। 4-5 विधानसभा ऐसे थे जो अपनी गलती से राजद ने हार मानी। इस बार क्या ये तमाम बातें जो पार्टी के नेतृत्व हैं उनके नज़र में जाएगा, क्या उसको सुधारा जाए? नहीं, निश्चित रूप से जो आप बात बता रहे हैं, आम कार्यकर्ता भी ये बात बोलते हैं कि हम लोगों का ये अंतिम समय में ये बहादुरपुर और अलीनगर का सीट बदला नहीं जाता तो हम लोगों का नज़ारा और कुछ रहता है। यहाँ से हमको लगता है 10 में 9 सीट हम लोग जीतते, लेकिन अंतिम आवर में इससे हुआ, जनता में भी एक संवाद अच्छा नहीं गया कि लगता है ये लोग का पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर है, इसीलिए सेफ साइड सोच के लोग भाग रहे हैं। लेकिन पार्टी नेतृत्व का निर्णय था या जो भी उन लोगों का अपना खुद का चॉइस था, जो भी हो, लेकिन अंतिम समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस जनता के बीच में हम काम करते हैं, जिस जनता से हम वोट लेते हैं और दूसरे बार हम दूसरे जगह चल जाएं तो इससे गलत संदेश जाता है, कहीं ना कहीं हम में कमी रहा होगा, हम दूसरे क्षेत्र क्यों जा रहे हैं। इस बार आपने बताया है निश्चित रूप से हम लोग तो जहाँ भी 30 साल से हैं, मनीगाछी था या दरभंगा ग्रामीण, जनता वहाँ आसमान पर बैठावे या नीचे में बैठावे, हम लोग उनका निर्णय स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग अपना क्षेत्र कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। हम लगे कि कितना काम किए नहीं किए, जनता का पसंद नापसंद तो आनी चाहिए। तो ललित यादव लगातार जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जीत रहे हैं उसके पीछे यही कारण है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में, जहाँ दिखाई पूरा कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ हैं, और देखिए इनके दही का तो कोई जोड़ा ही नहीं है। देखिए अभी ये देखिए दही, और देखिए गुड़, और देखिए ये गुड़ है, ये सब्जी है, ये चीनी। दही कहा जाता है कि इनका खुद जो है, ये देखिए दही, ये दही है। और देखिए इसको देखिए, अगर काटिएगा ना तो देखिए, काट के देखिए ये कितना, देखिए ये वो दही है जो इनका खुद, जहाँ पर आपको अपना जो दही होता है वो होते हैं। क्या लगता है कहाँ से दही है? दही अपना बनाता है, मंगाता है। अपना है। हाँ, क्या लगता है आज के दिन खुशी है? हाँ, तो खुशी है। मैंने ये हो रहा है, कहेगा ललित जी को क्या कहे, आशीर्वाद दे रहा है हम लोग, और क्या कहे। आप लोग दीजिएगा ना? एकदम पूरा। इस बार लोकसभा में नहीं दिए पूरा मन से? मन से दिया है, मगर ये जो चाउर गेहूँ वाला मैटर लेकर गड़बड़ाया है। हाँ, हाँ, तो अब क्या कीजिएगा इस बार? पूरा है इस बार। कोई फिर तो वही चाउर गेहूँ वाला मैटर आ जाए। नहीं आएगा, नहीं आएगा उस बार।